एक राजा था जिसकी 4 पत्नियां थीं। वह अपनी चौथी पत्नी से सबसे अधिक प्रेम करता था। उसे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाता था और उसे हर अच्छी चीज देता था। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था, जो भव्य समारोहों में शामिल होती थी और अन्य राज्यों की यात्रा के दौरान रानी के रूप में उसके साथ जाती थीं। उनकी दूसरी पत्नी सहारा थी। डर या असफलता के समय वे सलाह और शांति के लिए उसकी ओर रुख करते थे। लेकिन पहली पत्नी शांत, वफादार और हमेशा मौजूद थी, लेकिन हमेशा नजरअंदाज की जाती थी। एक दिन राजा गंभीर रूप से बीमार हो गया। वह अकेले मरने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसने चौथी पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने मना कर दिया और चली गई। वह तीसरी पत्नी की ओर मुड़ा। नहीं, उसने कहा, यहां जीवन बहुत अच्छा है। उसकी दूसरी पत्नी रो पड़ी, लेकिन बोली, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारी कब्र तक ही रहूंगी, उससे आगे नहीं। तभी छाया से एक आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, जैसे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यह पहली पत्नी थी। राजा को गहरा पश्चाताप हुआ, क्योंकि उसने पहली पत्नी को हल्के में लिया था, जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। इस कथा में चौथी पत्नी हमारा शरीर है, तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति है, दूसरी पत्नी हमारे प्रियजन हैं और पहली पत्नी हमारी आत्मा है। हम दूसरों की परवाह करते हैं, उनका पीछा करते हैं और उनके लिए अपनी नींद खो देते हैं, लेकिन आत्मा हम उपेक्षा करते हैं और फिर भी यह एकमात्र सिरियस से साथी है जो अंत के बाद भी हमारा साथ देता है। इसलिए अपनी आत्मा का पोषण करो, जब तक तुम जीवित हो उसके साथ चलो, क्योंकि अंत में यह एकमात्र ऐसा है जो मृत्यु के माध्यम से आपके साथ चलता है और प्रकाश की ओर ले जाता है। हर दिन एक नई सोलफुल कहानी के लिए QR कोड स्कैन करें। दैनिक प्रेरणा मग। अपने आप को या अपने प्रियजनों को हर दिन एक नई प्रेरक कहानी उपहार में दें।